स्टूडेंट, ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो है और आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसके जो कुछ रिजल्ट थे उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यानी कि हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो है सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस। तो ये क्या कहता है, इसको बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें थ्योरम हमको दे रखा है। थ्योरम थ्योरम हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको ध्यान से हम देखेंगे। क्या कहता है कि लेट ए बी सी बी थ्री, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ईच ऑफ ऑर्डर एन such that AB is equal to AC if A is non-singular, then non-singular then B is equal to C। ये हमको दे रखा और हमें इसको क्या करना है, हमें जो करना है वो क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम जब प्रूव करेंगे तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो ले लेंगे क्या, हम लेट ए बी एंड सी बी स्क्वायर मैट्रिसेस। each of order n such that AB is equal to AC and A, और A क्या है, A is नॉन सिंगुलर। क्या है, नॉन सिंगुलर। यानी कि हमने क्या करा, लेट ए बी सी इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस, और जिसमें कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी, और ए हमारा क्या है, वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल नॉट जीरो। यानी कि अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जीरो नहीं है। एंड इसका मतलब ये है कि एंड देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिट करेगा। अगर हमारा जो डिटरमिनेंट है या सॉरी मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं है, तो तब वो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर मैट्रिक्स हमारी जो जीरो आ रही है तब वो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इस क्या हो जाएगा, फिर ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी हो जाएगा। ठीक भाई, हमने क्या करा भाई, यहाँ पर ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी, यानी कि ए इनवर्स से हम दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने ये कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए इंटू बी, इसको ये भी तो ले सकते हो, और ए इनवर्स ए इक्वल टू सी, है ना। अब ए इनवर्स ए आइडेंटिकल होता है ना,
क्या चीज़, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, वी नो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, निकल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब अंकल हो जाता तो आई बी इज इक्वल टू आई सी, हमने क्या करा यहाँ पर रख दिया। अच्छा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। यानी कि हमने ये जो थ्योरम हमें जो प्रूव करनी थी वो हमने कर दिया। ठीक, ये थी थ्योरम हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद में एक इसी बेस पे हम क्या कर लें, एक क्वेश्चन कर लें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या, अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से इसको देखना, 1 2 3 एंड 6 और b इज इक्वल टू हमको दे रखा है 2 0 0 एंड 0, ये दे रखा है। एंड सी इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0 0 1 एंड 0, ये हमें दे रखा है। देन क्या हो जाएगा कि जब हम इस मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 डिटरमिनेंट ये करेंगे तो आ जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। और अब हम क्या ले लेंगे, हम ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 और बी हमें क्या दे रखा है 2 0 0 0, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 2 0 6 0, ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम ए सी को सॉल्व करें, ठीक है, ए सी को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 3 2 6, ये हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 0 0 1 0, सी हमें ये दे रखा था। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 6 0 एंड 0, ये आया। तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो हमारा ए बी है, ए बी इक्वल ए सी, तो ए सी तो है लेकिन बट बी इक्वल नॉट सी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। इसको बोलते हैं हम क्या, कैंसलेशन लॉ, है ना। अब इसके बाद में एक आता है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ यानी कि एक नया थ्योरम है। रिवर्सल लॉ में क्या कहता है, इसमें एक जो रूल है वो है क्या, रिवर्सल लॉ। तो इसमें कहता है कि इफ ए एंड बी आर, ए क्या है, इन्वर्टिबल है, क्या है, इन्वर्टिबल स्क्वायर, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, किसके, ऑफ द सेम ऑर्डर, और इसके जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। देन
बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ए बी भी क्या हो जाएगी, ए बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, यानी कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखना। ये तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको करेंगे हम क्या, लेट ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल नॉट जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल नॉट जीरो। तो अब इसको जब हम इन्वर्टेबल कर देंगे, क्या 10 ए बी इज इन्वर्टेबल। तो जब हम इसको इन्वर्टेबल करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसमें एक प्रॉपर्टी लगी है बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें आ जाते हैं, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी एंड बी इनवर्स आइडेंटिटी बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ए इनवर्स हमने अब आपको बताया भी था, क्या बताया था हमने कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी बना देगी। तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, आई रख दिया, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या कर देंगे, बी इनवर्स आई बी ये हो जाएगा। तो हमारा जो बी इनवर्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि आई बी इक्वल टू हो जाएगा बी, ठीक। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आएगा क्या, आई। तो कहने मतलब ये है कि अगर कहीं पर ए बी इनवर्स होगा तो वो बी इनवर्स और ए इनवर्स जब हम निकालेंगे तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है ना। अब इसी के साथ में हम डायरेक्ट हम आपको एक और दूसरी थ्योरम बता दे रहे हैं। अब सीधे सीधे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको थ्योरम बताएंगे। तो थ्योरम थर्ड क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होता है, ठीक है।
डायरेक्ट इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी थ्योरम बता रहे हैं वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत कायदे से उसको माइंड में सेटअप रखना। फिर थ्योरम फिर है थ्योरम 4 में आ जाओ। थ्योरम 4 क्या कह रहा है? थ्योरम थ्योरम 4 जस्ट इसका उल्टा है। क्या कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू जो होगा वो ए ट्रांसपोज इनवर्स, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम अगले नंबर पे आ जाते हैं। थ्योरम 4 क्या कह रहा है? थ्योरम 5 क्या कह रहा है? थ्योरम थ्योरम 5 जो कह रहा है वो है कि एडजॉइंट ए बी, क्या एडजॉइंट ए बी जो होगा वो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, क्या होगी? इक्वल होगी, है ना। अब थ्योरम 6 नंबर क्या कह रहा? थ्योरम 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? थ्योरम 6 कह रहा है कि एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वही हमारा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि पहले हम एडजॉइंट ए निकालें फिर ट्रांसपोज निकालें, फिर इसमें डायरेक्ट इसमें दे रखा है कि एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगली थ्योरम दे रखी है। अगली थ्योरम क्या दे रखा है? इसको बहुत कायदे से देखना। अगली जो थ्योरम दे रखी है इसको हम सॉल्व करके ही बताएंगे। अगली जो थ्योरम दे रखी है हमें वो कह रहा है कि A is a non-singular square matrix of order n, then prove that adjoint A is equal to a n minus 1, ये होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस जो कि एन ऑर्डर की है, यानी कि तो इसको प्रूव करना है कि जो इसका एडजॉइंट का ए डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस 1 होगा। तो इसको जब हमें प्रूव करना है तो यानी कि हम प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वी हैव ए इंटू एडजॉइंट, फिर से इसको लिख देते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये हो जाएगा।
तो इसको जब हम डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट इंटू आई। अब हमको दे रखा है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम है, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए, इसके डिटरमिनेंट भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो हमने मान लिया कि आई जो होगा हमारा डिटरमिनेंट वो आइडेंटिकल के फॉर्म में के की पावर n कॉमन ले लिया, और यहाँ पर मान लो ये आ जाएगा। अच्छा n बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि 1 की जगह पे और कुछ लिखा हो उस बेस पे, ठीक। तो और इसका जो डिटरमिनेंट i जो होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट आइडेंटिकल सेम रहेगा, इक्वल, यानी कि वो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा ये 1 ही आएगा, ठीक। अब सुनो, तो अब ये इसको हम अलग अलग लिख लें, तो ए डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए ये इज इक्वल टू ए की पावर n, और ये जो होगा इसको भी हमने अलग लिख लिया, ये हो जाएगा i। तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की पावर ये आया n। अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। हमें ये प्रूव करना था, यही आ गया। ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग में एक और लास्ट हम थ्योरम देख लेंगे। तो लास्ट थ्योरम क्या कह रहा है, लास्ट थ्योरम जो है वो कह रहा है ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ है ना। तो ये आज की सारे थ्योरम की क्लास थी। अब इसी बेस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।